नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो सीरीज का फर्स्ट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में आपको कवर करने वाले हैं कि आप अपने माइंड से कोई भी चीज क्रिएट कैसे कर सकते हैं जो हमारी सफलता की जर्नी के लिए क्रिएटिव हो जाए और हमारा माइंड उन चीजों के लिए एक्टिव हो जाए, एग्रेसिव हो जाए। तो आज का वीडियो इसी सीरीज के साथ स्टार्ट करते हैं और हमारी सीरीज का टाइटल है क्रिएटिव माइंड। माइंड को क्रिएटिव कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो को पहली बार देख रहे हो जो हमारे भाई मित्र, तो उसको लाइक कर दीजिए और चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको इस सीरीज में मजा आने वाला है, हर रोज एक वीडियो आपको मिलने वाला है। तो जैसा कि गाइज आपने पहले टाइटल सुन लिया है क्रिएटिव माइंड। हम अपने माइंड को काम पर कैसे लगा सकते हैं और क्रिएटिव माइंड से संबंधित एक कहानी सुनाने वाला हूं जो कि बहुत जबरदस्त है। इससे पहले आप मेरे इस वीडियो में खो जाएं, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। अब ये सीरीज आपको कंटिन्यूस मिलने वाली है। जैसा कि हर व्यक्ति चाहता है भारत का नागरिक हो या विदेश का नागरिक हो या कहीं का भी नागरिक हो, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने जीवन को सफल बना लूं और अपने सपने साकार कर लूं। तो इन सपनों को साकार करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, माइंड को क्रिएटिव बनाना चाहिए। आलसी नहीं बनाना चाहिए, क्रिएटिव माइंड होना चाहिए, तभी ये सारी चीजें आपको अच्छे से आएंगी। क्योंकि भाई यदि आप माइंड को क्रिएटिव बनाओगे ना तो ही ये चीजें संभव है। माइंड को काम पर नहीं लगाता है, वो अपने यहाँ से गर्दन के नीचे वाले हिस्से को काम पर लगाता है, गर्दन से ऊपर वाले हिस्से को काम पर नहीं लगाता है, क्योंकि माइंड को सोचने के लिए टाइम ही नहीं देता है। और यदि देता भी है तो नेगेटिव सोचने के लिए देता है। तो इस प्रकार से मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बता रहा हूं। एक वृद्ध व्यक्ति था, उसके 3 पुत्र थे। तीनों पुत्रों की काबिलियत की बहुत चिंता, ये गृहस्थी है हमारी, मिटाएंगे या बनाएंगे, तो इसी चिंता में वो व्यक्ति घूमता रहता था। तो उसने हिम्मत करके एक दिन तीनों पुत्रों को बुलाया कि अब मैं तो देखो जाने वाला हूं और मैं चाहता हूं कि तीनों को मैं अपनी जो धन संपत्ति मैंने इकट्ठी की है लाइफ में, उसको मैं तीनों में बांट दूंगा और अब तुम लोगों को संभालना है। तो तीनों को कहा कि एक यहां से 20 किलोमीटर दूर चले जाओ, बौद्ध भिक्षुओं का एक आश्रम है, जहां बौद्ध भिक्षु रहते हैं। वहां आपको कंघी, जो बाल वाली कंघी है ना, जो भी ये ज्यादा कंघी बेच देगा उतना ही निपुण मानूंगा। तो गाइज आपको पहले पता हो तो यही होना चाहिए कि जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वो कभी बाल नहीं रखते हैं, उनकी टकली होती है केवल। अब ये बताओ, ये बड़ा संकट पैदा हो गया कि बौद्ध भिक्षुओं को जिनके बाल ही नहीं है ऊंचने के लिए, उनको कंघी बेचना है, कितना बड़ा टास्क था। तो भाई इसी को कहते हैं माइंड क्रिएटिविटी। मैं आपको समझाता हूं। तो पहला वाला लड़का आश्रम में पहुंचा और उसने बौद्ध भिक्षुओं को बुलाया, महाराज हमारी कंघी ले लीजिए। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मुझे कंघी नहीं चाहिए, क्योंकि बाल तो मेरे सर में है नहीं, तो मुझे कंघी का क्या करना है। जो वृद्ध व्यक्ति था उसका एक ही कहना था कि तुम्हें कंघी बेचना है केवल भिक्षुओं के आश्रम में, बाकी बाजार में नहीं बेच सकते। तो उसने जैसे तैसे करके बौद्ध भिक्षुओं के आश्रम में घूम करके जब उनने मना कर दिया, अब दूसरा लड़का था वो आश्रम में पहुंचा। उसने बौद्ध भिक्षुओं से एक कंघी लेने को कहा तो उन्होंने साफ मना कर दिया। लेकिन उसमें थोड़ा, पहले वाले लड़के थोड़ा दिमाग था। उसने कहा गुरुदेव एक कंघी ले लीजिए, क्योंकि आपके बाल तो है नहीं, बाल नहीं है तो कभी कभार जैसे आपको खुजली हो जाती है कहीं, तो ऐसे आप खुजा सकते हैं, कहीं भी खुजा सकते हैं, जिससे आपके काम आ सकती है। तो एक बौद्ध भिक्षु की समझ में आ गई, उसने एक कंघी उसकी खरीद ली। एक कंघी बेच करके वो दूसरा वाला लड़का वापस आ गया, क्योंकि उसके पास एक कंघी लायक ही दिमाग था। अब तीसरा वाला लड़का था, उसको 1000 कंघी दी, 1000 तीनों लड़कों को दी थी, लेकिन उसने एक ही नहीं बेच पाई,
इसने एक कंगी बेच दी। कम से तीसरा वाला लड़का 1000 कंगी लेकर गया और उसने बौद्ध भिक्षुओं से संपर्क नहीं किया। उसने बौद्ध भिक्षुओं के जो गुरु थे, है ना, जो आचार्य थे, उनसे संपर्क किया कि महात्मा, मैं चाहता हूं कि आपकी जो कथा है पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो और आपकी कथा को जो है ना व्यक्ति घर जाकर भी याद रखे। मैं आपको ऐसा कर सकता हूं। तो बौद्ध जो भिक्षुओं के जो गुरु थे, आचार्य थे, उन्होंने कहा भाई ऐसा हो सके तो और अच्छी बात है ना। तो बौद्ध भिक्षुओं से उसने सबसे पहले क्या पूछा कि महात्मा जी या आचार्य जी, आपकी कथा सुनकर लोग जाते हैं, घर चले जाते हैं, तो ऐसे कितने लोग हैं जिनको आपकी कथा याद रहती है ना, जो आपको याद करते हैं और इसके बाद दोबारा कथा सुनने के लिए आपके पास आते हैं? भाई ऐसे तो बहुत ही कम है, 2-4 लोग ही, 10 लोग ही ऐसे हैं जो कथा सुनते हैं, दोबारा आते ही नहीं है, याद ही नहीं करते हैं। तो उस तीसरे वाले लड़के ने कहा कि आचार्य जी, मैं आपकी कथा को ऐसा विश्व में फैलाना चाहता हूँ, विश्व का प्रत्येक व्यक्ति आपकी कथा को याद रखेगा, इतनी तो 100% गारंटी दे सकता हूँ। तो उनके जो आचार्य थे उन्होंने राजी हो गए। उन्होंने कहा कैसे? तो उसका माइंड देखिए, आपको मजा ही आ जाएगा। उसका माइंड देखिए, तो उसने कुछ शब्द इस कंगी पर उनके प्रवचन लिख दिए, जो करोगे अच्छा करोगे, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसे उनके जो प्रवचन 2-4 शब्द ऐसे लिख दिए कंगी पर। और उन्होंने कहा महाराज, जो व्यक्ति कथा सुनने के लिए आए उसको एक एक कंगी दे देना। तो आपकी जब व्यक्ति एक कंगी एक ऐसी चीज है जो हर दिन व्यक्ति जो ना यूज करता है, हर दिन इसका उपयोग करता है, हर दिन उसको देखता भी है। तो उसने कहा कि जब भी कोई व्यक्ति अपने बाल ऊंचेगा ना, तो इस कंगी पर सबसे पहले पड़ेगा। इसमें आपका नाम भी अंकित है कि ये फलाने आश्रम की कंगी है। तो इसमें जब हम गए थे वहां गिफ्ट में दी गई थी। तो ऐसे व्यक्ति आपकी कथा भी याद रखेगा, आपको भी याद रखेगा और दोबारा फिर से सुनने के लिए कथा आएगा। तो उन्होंने जो आचार्य जी, उन्होंने 1000 ही कंगी खरीद ली। भाई वहां तो 10-10, 20-20 हजार लोग आते थे कथा सुनने के लिए डेली। तो दरअसल उस लड़की के पास केवल 1000 ही कंगी थी, इसलिए उन्हें 1000 कंगी बेच पाई। जब तीनों लड़के लौट कर आए तो उनके जो वृद्ध पिताजी थे उन्होंने पूछा किसने कितनी कंगी बेची। तो छोटे वाले लड़के ने कहा कि पिताजी, उस आश्रम में सब व्यक्ति गंजे थे, किसी के बाल थे नहीं, इसलिए हमने एक ही कंगी नहीं बेच पाई। जब दूसरे लड़के से पूछा कि भाई तुमने कितनी बेची, तुम भी 1000 कंगी लेकर गए थे, तो दूसरे वाले लड़के ने कहा कि पिताजी, उन्होंने केवल एक ही कंगी खरीदी क्योंकि बौद्ध भिक्षुओं में से केवल एक व्यक्ति को पीठ में खुजली थी, जिसकी वजह से उसने खुजाने के लिए एक ही कंगी खरीदी। बाकी सब व्यक्तियों को कंगी की जरूरत नहीं थी क्योंकि किसी के बाल ही नहीं थे, तो जरूरत ही साफ ही है, लाइन साफ भी थी उनकी। तो जब तीसरे वाले लड़के से पूछा भाई तुम बताओ कितनी कंगी तुमने बेची, मैंने आपको 1000 कंगी बेचने का टास्क दिया था। तो जो तीसरे वाले लड़के ने कहा पिताजी, मैंने तो 1000 कंगी ही बेच पाई। मतलब समझो, बेच पाई मतलब और भी बेच सकता था। भाई इसे कहते हैं माइंड क्रिएटिविटी। जिसके पास माइंड की क्रिएटिविटी ज्यादा होगी, माइंड तो सबके पास है, लेकिन भाई वही माइंड की क्रिएटिविटी वो होती है जब व्यक्ति अपने माइंड से खुद क्रिएट करता है, ना कि दूसरे की नकल करता है। इसे कहते हैं माइंड क्रिएटिविटी। तो हमेशा क्रिएटिव माइंड रखिए, दूसरों की नकल करने वाला माइंड मत रखिए, है ना। जैसे एडिसन थे, उन्होंने जो बल्ब की खोज की ना, तो इसमें उन्होंने 999 बार कोशिश की बल्ब बनाने की, लेकिन एक बार बल्ब बना ही डाला। तो 999 बार उन्हें डिप्रेशन नहीं हुआ होगा। जिसका क्रिएटिव माइंड होगा ना, वो कहीं भी घर बना ही लेगा। खुद पर विश्वास रखोगे तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब घड़ी दूसरों की होगी और उसमें टाइम आपका आएगा।
भाई ये परफेक्ट बात है, जो सोचेगा वही मिलेगा। इसलिए माइंड को काम दो तभी, और पॉजिटिव काम दो, क्योंकि कहा जाता है कि आपकी सफलता आपके सर्कल के 5 लोग डिसाइड करते हैं। यदि आप जैसे लोगों में रहोगे वैसी आपकी सफलता होगी। दूसरों की बुराई करने वाले लोग, जलन फील करने वाले लोग, ऐसे लोगों के साथ आप रहोगे ना तो भाई कुछ नहीं होने वाला। पॉजिटिव बातें करते हैं और कुछ क्रिएटिव करने की बात करते हैं, तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूं गारंटी के साथ आप अगले सफल आप ही होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, है ना गाइस। तो मिलते हैं सीरीज के दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय